देखो लास्ट क्लास तक हम लोग सब बेसिक्स का हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। आज से एप्लीकेशंस का, मतलब ग्राफिकल क्वेश्चन से लेके प्रॉब्लम सॉल्व करने का एप्लीकेशंस को करना है आज का और कल का, मतलब 4, 5 3 क्लास हुआ है अभी तक। अब 4 और 5 ये दो लेक्चर्स ड्यूअल नेचर में सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दो लेक्चर अगर क्लियर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, तो सिर्फ कैलकुलेशन आएगा अपने। देखो हम लोग दो ग्राफ्स का लेना अपने को। फर्स्ट में है ना, मैं क्या करने वाला हूं, इंटेंसिटी को चेंज कर रहा हूं। इंटेंसिटी ऑफ radiation is changed. Intensity of radiation is changed and frequency is kept constant. Intensity of radiation is changed and frequency is kept constant. Intensity of radiation is changed and frequency is kept constant. तो इंटेंसिटी को चेंज किया है, सैचुरेशन करंट चेंज होगा। इंटेंसिटी चेंज किया है, सैचुरेशन करंट चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट चेंज। देखो ग्राफ दिखाता हूं मैं। पोटेंशियल एक्स एक्सिस का, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाई एक्सिस। फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाई एक्सिस के ऊपर, पोटेंशियल एक्स एक्सिस के ऊपर। तो जीरो पोटेंशियल, current not equal to 0, graph does not start from origin. Right side positive potential increase किया है, तो ये अपने को क्या रहेगा, saturation current। ये saturation current। इस साइड negative potential, current decrease, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये ग्राफ ऑलरेडी किया था हम लोग। तब इंटेंसिटी को चेंज करना, समझो ये I1 इंटेंसिटी के लिए, तो इंटेंसिटी इंक्रीज करो, सैचुरेशन करंट इंक्रीज, मगर स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट इंक्रीज। ऐसा आएगा ग्राफ। एक और इंटेंसिटी के लिए I3, तो इंटेंसिटी चेंज किया है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो इसमें क्या चेंज हुआ है, देखो सैचुरेशन करंट चेंज हुआ है, मगर स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट चेंज। तो इस ग्राफ से हम क्या बता सकता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, क्योंकि तीनों इंटेंसिटी के लिए सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल आया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। और ये सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी के साथ चेंज हुआ है, देखो। तो सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। तो ये ग्राफ से अपने को क्या रेफरेंस मिलेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। वो भी सैचुरेशन करंट तीनों में थर्ड का ज्यादा है, तो इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा।
तो I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। ये रिलेशन क्यों लिखना, मतलब सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सैचुरेशन करंट एंड इंटेंसिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। तो ये फर्स्ट ग्राफ से आएगा। क्या आएगा अपने को, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इसलिए I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। अब नेक्स्ट केस में एक कंडीशन को रिवर्स करेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी इज चेंज। अब क्या करेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी इज चेंज एंड intensity of radiation is kept constant। इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना, फ्रीक्वेंसी को चेंज करना। फ्रीक्वेंसी इज चेंज एंड इंटेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट। इंटेंसिटी कांस्टेंट, देखो इधर इंटेंसिटी कांस्टेंट रखा है, तो ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा आएगा, मतलब फिर से एक्स एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल, वाई एक्सिस के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट along y axis, इंटेंसिटी पोटेंशियल along x axis। तो ये ग्राफ है ना, ऐसा आएगा। ये तो सबके लिए सैचुरेशन करंट सेम आया है, मतलब सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये ν3 ν2 ν1 फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल्स V1 V2 V3, तो 3 स्टॉपिंग पोटेंशियल्स। तो इस ग्राफ से हम लोग क्या लिख सकता है, सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमने क्या चेंज किया था, इधर फ्रीक्वेंसी को चेंज किया है। हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया है, सैचुरेशन करंट चेंज नहीं हुआ था, तो सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मगर क्या चेंज हो गया अपने को, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होगा, मगर सैचुरेशन करंट इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें भी रिलेशंस ν3 ग्रेटर देन ν2 ग्रेटर देन ν1, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1। तो ये नेगेटिव साइन है बोल के नहीं देखने का, क्योंकि कल का लेक्चर में मैंने बताया था ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल डेफिनेशन में ही नेगेटिव बोल के आएगा, इसलिए माइनस साइन को अलग से लेने का जरूरत नहीं है, नेगेटिव साइन को लेने का ही नहीं है। तो V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1, तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स और ये पॉइंट्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। सैचुरेशन करंट
डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये पॉइंट्स आना चाहिए अपने को। तो ये और दो ग्राफ्स, पहले दो ग्राफ्स आया है, अब और दो ग्राफ्स आया है हमको। तो एक नोट पॉइंट इधर अपने को, नोट पॉइंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी आएगा, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी आएगा। सब प्रॉब्लम्स एक बार करेंगे हम लोग, तो मगर ये पॉइंट इधर देखो, फ्रीक्वेंसी जिसका ज्यादा है उसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है कि नहीं? nu3 ग्रेटर देन nu2 ग्रेटर देन nu1, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या आया है? v3 ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन v1। मतलब फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल के लगता है, मगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी आर लीनियरली डिपेंडेंट। देखो इधर लिख रहा हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये क्या डिफरेंस है अपने को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लीनियरली डिपेंडेंट का डिफरेंस देखना है, समझो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे रहता है ना, एक को अगर 2 टाइम्स किया है दूसरा भी 2 टाइम्स होगा, एक को हमने हाफ किया है दूसरा भी हाफ होगा। मतलब n टाइम्स इंक्रीज किया है दूसरा भी n टाइम्स इंक्रीज होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लीनियरली डिपेंडेंट मतलब इंक्रीज होगा मगर उससे ज्यादा, मतलब 2 टाइम्स किया है तो वैल्यू मोर देन 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वली इंक्रीज होगा। पॉइंट फिर से बता रहा हूं, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक को n टाइम्स इंक्रीज किया है दूसरा भी n टाइम्स ही इंक्रीज होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लीनियरली डिपेंडेंट मतलब एक को अगर n टाइम्स किया है दूसरा मोर देन n टाइम्स होगा। इफ वन इज मेड n टाइम्स अदर विल बिकम n टाइम्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Linearly dependent, if one is made n times other will become more than n times, more than n times. Now if frequency is made n times, frequency is made n times, then stopping potential becomes more than n times, more than n times. Frequency is made n times, then stopping potential becomes more than n times. तो ये linearly dependent। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक को अगर n टाइम्स किया है दूसरा वैल्यू भी n टाइम्स होगा। लीनियरली डिपेंडेंट मतलब एक को अगर n टाइम्स किया है दूसरा मोर देन n टाइम्स होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी इज मेड n टाइम्स देन स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बिकम मोर देन n टाइम्स। तो डिफरेंस समझ में आ गया ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अलग है, लीनियरली डिपेंडेंट अलग है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक को n टाइम्स किया है दूसरा भी n टाइम्स होगा। लीनियरली डिपेंडेंट में एक को n टाइम्स किया है दूसरा मोर देन n टाइम्स होगा। इसलिए फ्रीक्वेंसी इज मेड n टाइम्स, स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स मोर देन n टाइम्स। ये दो ग्राफ और एक नोट पॉइंट। देखो अब नेक्स्ट पार्ट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट के लिए
अभी तक हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चन और ग्राफ्स का किया था ना, तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो है अपने को आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ये है अपने को नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखो, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए एनर्जी सप्लाई करना है, एनर्जी सप्लाई करना है अपने को। तो जो भी हम लोग एनर्जी सप्लाई किया है वो एनर्जी दो वेज में यूज होगा। एनर्जी इज यूज्ड इन टू वेज। एनर्जी इज यूज्ड इन टू वेज। एक है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना और दूसरा एक्स्ट्रा एनर्जी जो भी रहेगा वो काइनेटिक एनर्जी के जैसा कन्वर्ट होगा। पॉइंट फिर से बता रहा हूं, देखो, जितने भी एनर्जी हमने सप्लाई किया है वो पूरा एनर्जी दो वेज में यूज होगा। यूज्ड इन टू वेज, वन टू इंक्रीज, वन टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, वन टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, और एक्स्ट्रा एनर्जी जो भी बचेगा वो एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी के जैसे कन्वर्ट होगा। एक्स्ट्रा एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। एक्स्ट्रा एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Total energy supplied is used in two ways. One to remove electrons, other to increase the kinetic energy of photoelectrons. देखो, the energy supplied, the energy supplied is used in two ways. Used in two ways. One, to remove photoelectrons. One to remove photoelectrons. मतलब वही अपने को वर्क फंक्शन, क्योंकि वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इसलिए ओमेगा नॉट। और दूसरा क्या होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी इज, extra energy is converted into kinetic energy of photoelectrons. Kinetic energy of photoelectrons, Ke maximum, क्योंकि पूरा कन्वर्ट हो रहा है इसे मैक्सिमम। ओ देखो, जितनी भी एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वो टोटल एनर्जी दो वेज में यूज होगा। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वही वर्क फंक्शन, और दूसरा एक्स्ट्रा एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, के मैक्सिमम। तो ये इक्वेशन क्या रहेगा, एनर्जी E इक्वल टू वर्क फंक्शन ओमेगा नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये होगा इक्वेशन। E इक्वल टू ओमेगा नॉट इक्वल टू के मैक्सिमम, E इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस के मैक्सिमम। तो ये E मतलब एनर्जी इंसिडेंट, ओमेगा नॉट वर्क फंक्शन, के मैक्सिमम। तो मगर कभी एनर्जी की जगह फ्रीक्वेंसी दिया है समझो, तो E की जगह h न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट वैसे ही h न्यू नॉट, h न्यू नॉट, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये के मैक्सिमम मतलब हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर,
मैक्सिमम है इसीलिए v मैक्सिमम स्क्वायर। तो वेवलेंथ दिया है समझो h न्यू की जगह hc बाई लैम्डा वेवलेंथ, इधर hc बाई लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और ये रहेगा EV नॉट, V नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये इक्वेशन जो वैल्यूज देता है उसके हिसाब से इक्वेशन बना के बाद में सॉल्व करना चाहिए। एनर्जी दिया तो E, फ्रीक्वेंसी दिया तो h न्यू, वेवलेंथ है तो hc बाय लैम्डा, वर्क फंक्शन है तो ओमेगा नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो h न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है तो hc बाय लैम्डा नॉट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ke मैक्सिमम, v मैक्सिमम मतलब हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब ev नॉट। जो भी वैल्यूज देगा क्वेश्चन में उसके हिसाब से पहला इक्वेशन फ्रेम करना, बाद में सॉल्व करना। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, एक दो तुम लोग को और समझने के लिए। देखो ऐसा दिया है मैंने, फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये 3 है समझो क्वेश्चन में। तब रिलेशन कैसे लिखना, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, तीनों में फ्रीक्वेंसी मतलब h न्यू इक्वल टू, इधर वर्क फंक्शन ओमेगा नॉट प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल EV नॉट। ये रिलेशन लेके सॉल्व करना चाहिए, जो भी दिया होगा उधर से इक्वेशन फ्रेम करना। देखो एक और एग्जांपल बता दो, वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ऐसा दिया है समझो। देखो वेवलेंथ, वेवलेंथ के लिए hc बाई लैम्डा इक्वल टू, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए h न्यू नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए ke मैक्सिमम, ये रिलेशन। तो अब समझ में आ गया ना, जो वैल्यूज क्वेश्चन में देता है उसके हिसाब से रिलेशन को फ्रेम करने का, तो बाद में ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ये आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो भी एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं इज यूज्ड इन 2 ways। द एनर्जी सप्लाइड इज यूज्ड इन 2 ways। फर्स्ट वन टू रिमूव ए फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा एक्स्ट्रा एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रिलेशंस जो भी दिया है उसके हिसाब से हम लोग रिलेशन बना के सॉल्व करना है अपने को। तो और इसमें और क्या चाहिए, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में और क्या चाहिए, देखो नोट पॉइंट। देखो फर्स्ट हम लोग इधर क्या लिखा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है ना हर बार 0। The value of minimum kinetic energy is always 0. वही first point. The value of minimum kinetic energy is always 0. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकता है, मगर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज 0। वो भी कब आएगा, एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन। एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा और उसका वैल्यू ऑलवेज 0। देखो पॉइंट बता रहा हूं फिर से, जब भी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है
वो मैक्सिमम वैल्यू ही कैलकुलेट कर सकता है हम लोग, क्योंकि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज जीरो। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज जीरो। अब दूसरा सेकंड पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वेवलेंथ। If wavelength is given in angstrom, वेवलेंथ अगर एंगस्ट्रॉम में दिया है, नहीं दिया तो भी एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना। वेवलेंथ बोल के क्वेश्चन में दिया है, वो अपने को एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए। अगर एंगस्ट्रॉम में नहीं दिया तो उसको कन्वर्ट कर लेना। तो वेवलेंथ इज गिवन इन एंगस्ट्रॉम, then divide the equation with small e से डिवाइड करना। अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दिया है या तो नहीं दिया तो भी वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करके पूरा इक्वेशन को स्मॉल ई से डिवाइड करना। डिवाइड द इक्वेशन विद स्मॉल ई। तब सॉल्व करने के टाइम पे hc/e, क्योंकि ई से डिवाइड किया तो hc/e आएगा ना। hc/e वैल्यू 12,400 एंगस्ट्रॉम। ये रिलेशन याद रखना है। तो कभी भी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दिया होगा, पूरा इक्वेशन को स्मॉल ई से डिवाइड करना। तो hc/e का वैल्यू 12,400 एंगस्ट्रॉम आएगा। ये अपने को सेकेंड नोट पॉइंट। थर्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देता है अपने को। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल का कन्वर्जन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर -19 जे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर -19 जे। तो वही 1 जे को कन्वर्ट करना होगा 1.6 इंटू 10 पावर -19 से डिवाइड करना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 पावर -19 से मल्टीप्लाई करना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 पावर -19 से डिवाइड करना। तो प्रॉब्लम्स आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये 3 पॉइंट्स याद रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज जीरो। वेवलेंथ अगर एंगस्ट्रॉम में दिया है, स्मॉल ई से डिवाइड करना, तो hc/e वैल्यू 12,400 एंगस्ट्रॉम लेना। तो और दूसरा क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन मल्टीप्लाई विथ 1.6 इंटू 10 पावर -19, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 पावर -19। तो ये आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन obeys law of conservation of energy. Fourth point, theoretical point, Einstein's photoelectric equation obeys law of conservation of energy. Law of conservation of energy, ये 4 पॉइंट्स अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये सब प्रैक्टिस करके आना। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके ऊपर और एक ग्राफ क्वेश्चन है और हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आएगा आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से ही आएगा।
तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।